ईसाई धर्म दुनिया भर में फैले सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली धर्मों में से एक है। इसकी जड़ें लगभग 2000 साल पुरानी हैं और आज इसके अनुयायियों की संख्या अरबों में है। यह एक एकेश्वरवादी धर्म है। इसके मानने वाले एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ईसाई धर्म का केंद्रीय स्तंभ है ईसा मसीह, उनकी शिक्षाएं, उनका बलिदान और उनका पुनरुत्थान। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने मानवता के उद्धार के लिए धरती पर आए और उनका पुनरुत्थान आशा का स्रोत है। उनकी शिक्षाओं, प्रेम, करुणा, क्षमा और सेवा आज भी ईसाई धर्म की नींव है। ईसाई धर्म की सबसे मौलिक अवधारणाओं में से एक है त्रित्व का सिद्धांत। यह कहता है कि ईश्वर एक है पर 3 रूपों में प्रकट होता है। पिता, ब्रह्मांड का निर्माता; पुत्र, ईसा मसीह, जो मानवता के उद्धार के लिए आए; पवित्र आत्मा, विश्वासियों के भीतर रहने वाली दिव्य शक्ति। ये 3 अलग देवता नहीं, बल्कि एक ही ईश्वर के 3 सह अस्तित्व रूप हैं। ईसाई मान्यता के मुताबिक मानवता का पतन आदम हव्वा के पाप से शुरू हुआ। इस पाप ने मनुष्य को ईश्वर से अलग कर दिया और मृत्यु तथा पीड़ा आई। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, ईसा मसीह, मोक्ष दिलाने के लिए। ईसा का क्रूस पर बलिदान पापों का प्रायश्चित माना जाता है। जो कोई ईसा में विश्वास करता है, उसे पापों से क्षमा और ईश्वर के साथ मेल मिलने की आशा मिलती है। मृत्यु के बाद जीवन ईसाइयों के लिए यह दुनिया का अंत नहीं, बल्कि नया अध्याय है। बाइबल कहती है कि एक दिन ईसा मसीह फिर लौटेंगे और अंतिम न्याय करेंगे। यह अंतिम न्याय कहा जाता है। जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें स्वर्ग में अनंत जीवन का वचन मिलता है। दुख और पीड़ा से मुक्ति, मोक्ष ईश्वर के अनुग्रह से मिलता है, पर अच्छे कर्म आस्था का फल है। बाइबल ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसे ईश्वर का वचन माना जाता है। यह कई लेखकों और युगों में लिखा गया एक संग्रह है, नबियों और प्रेरितों के शब्द। बाइबल 2 भागों में बंटी है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम यहूदी जड़ों, सृष्टि, कानून, भजन और भविष्यवाणियों को दर्शाता है। नया नियम ईसा मसीह के जीवन, उनके उपदेश, प्रेरितों के काम और पत्रों पर केंद्रित है। 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ईसा का जीवन और उपदेश बताते हैं। प्रकाशित वाक्य प्रतीकात्मक भाषा में अंतिम न्याय और ईश्वर की अंतिम योजना का वर्णन करता है। कुल मिलाकर बाइबल ईसाइयों के लिए आस्था, नैतिकता और जीवन का मार्गदर्शक है। चर्च एक शब्द का दोहरा अर्थ, एक इमारत और विश्वव्यापी समुदाय दोनों। यह इमारत प्रार्थना का स्थान है, पर असल चर्च व समुदाय है मसीह की देह। हर विश्वासी उस समुदाय का हिस्सा है, एकता, संगति और सेवा के लिए। रविवार का सभा, भजन, प्रार्थना, बाइबल पाठ और उपदेश का समय। भजन और संगीत पूजा का भाग हैं, आत्मा को ऊपर उठाने के साधन। सामूहिक बाइबल अध्ययन, संडे स्कूल और युवाओं के समूह चर्च जीवन के अहम हिस्से हैं। चर्च सामाजिक सेवा, खाना बांटना, आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान देता है। संस्कार वे पवित्र क्रियाएं हैं जो ईश्वर के अनुग्रह के प्रतीक हैं, जैसे बपतिस्मा। कभी कभी डुबोया जाता है, कभी सिर पर पानी छिड़का जाता है, पर अर्थ समान, नया आरंभ। दूसरा प्रमुख संस्कार है पवित्र भोज या प्रभु भोज, रोटी और शराब, अंगूर का रस। रोटी मसीह के शरीर का प्रतीक, वाइन उनके बहाए हुए रक्त का प्रतीक। ये संस्कार विश्वासी को उनके उद्धार की याद दिलाते हैं और आस्था को गहरा करते हैं। पादरी और धार्मिक नेता समुदाय को मार्गदर्शन देते हैं और पूजा को जैविक बनाते हैं। ईसाई धर्म का प्रभाव केवल अनुयायियों तक सीमित नहीं, कला, कानून और समाज पर इसका गहरा असर रहा है। सिस्टिन चैपल से लेकर द लास्ट स्पर तक अनेक कलाकार बाइबल कथाओं से प्रेरित रहे। मठों और चर्चों ने विद्यालय, विश्वविद्यालय और अस्पतालों के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान दिया। आज ईसाई धर्म सिर्फ पश्चिम का नहीं, यह अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और हर कोने में व्याप्त है। स्थानीय संस्कृतियां मिलकर नए जीवंत रूप ले रही हैं, पर मूल संदेश वही रहता है। इतिहास में विवाद रहे, पर मूल संदेश प्रेम, क्षमा और आशा अरबों के लिए प्रेरणा है। ईसाई धर्म की सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक छाप आज भी मानव इतिहास में गहरी है। प्लीज सब्सक्राइब चैनल और शेयर बाय जुबैर अहमद।